हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेसिक घेरा बनाएंगे। देखिए पफ स्टिच में जो फ्लावर्स बनते जाते हैं, देखिए 6-6 पत्तियों से ये फ्लावर्स बनते जाते हैं। तो फ्लावर पैटर्न में हम पफ स्टिच में घेरा बनाएंगे। और ये जो घेरा है ये 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का है। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर कान्हा जी की चोली के बाद मैंने घेरा स्टार्ट किया है। चोली के लास्ट में 28 डबल क्रोशिया हैं, 28। और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की जो चोली है उसके लास्ट में भी मेरे पास 28 डबल क्रोशिया है। तो दोनों चोली के बाद हमने सेम घेरा बनाना है। इसी तरह से घेरे का जो डायमीटर अभी मैंने रखा है ये देखिए, ये 10 इंच है। लेकिन इसी तरह से आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो ये 12 इंच हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप एक और रो बनाते हैं तो 1 इंच इस साइड 1 इंच उस साइड, तो ये 11.5 के करीब हो जाएगा। और इस घेरे को थोड़ा सा भी आप डेकोरेट कर देंगे, यहाँ पर आप बीड्स लगा दें, पेस्टिंग पर्ल्स लगा दें, तो उससे ये आपकी एक पफ स्टिच में कंप्लीट ड्रेस तैयार हो जाएगी। इसमें देखिए मैंने 7 कलियाँ रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कलियाँ रखी हैं मैंने। देखिए इसमें हमने सिर्फ इंक्रीज़ किया है। और जब हम इस तरह से इंक्रीज़ करते जाते हैं तो ड्रेस में झोल नहीं आना चाहिए। देखिए इसे आप इस तरह से रख के देखेंगे, ना इसमें झोल है ना खिंचाव है। मेरे कई सब्सक्राइबर्स का कहना था कि मैम आप बेसिक घेरा भी बताओ, ये जो फ्लावर पैटर्न है, तो इसीलिए मैंने बनाया है। देखिए ये 6-7 का है। और 0 1 2 3 4 5 सभी ड्रेसेस का घेरा मैंने बनाया है। सभी की वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसकी नहीं हुई, तो आप सभी नंबर्स में इसे बना सकते हैं। इसी फ्लावर पैटर्न में देखिए मैंने ये ड्रेस बनाई है। देखिए देखिए देखिए, आप चाहे तो इन ड्रेसेस को भी बना सकते हैं। इन सभी की वीडियो देखिए अपलोड हो गई है मेरे चैनल पर। लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस की प्लेलिस्ट है अलग से, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप इनमें से कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं या कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं जो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, तो वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, 3 प्लाई की ये मेरी वूल है। पफ स्टिच में जितने भी बेसिक घेरे हैं उन सभी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने किसी और साइज़ में किसी और नंबर में बनाना है। और ये चोली है, जो चोली की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है सभी साइज़ की चोली की। ये 6 नंबर की चोली मैंने अभी अभी फिर से अपलोड की है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आपको वहाँ पर मिलेगी, और अगर वहाँ पर भी नहीं मिलती तो वूलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को आप चेक करें, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। और चोली के लास्ट में देखिए मेरे पास 28 डबल क्रोशिया हैं, 28। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। और जो 7 नंबर ड्रेस की चोली है उसके लास्ट में भी हमारे पास 28 डबल क्रोशिया है, 28। तो दोनों का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 7 नंबर में भी चोली बनाने के बाद इसी तरह से घेरा स्टार्ट करेंगे। 28 डबल क्रोशिया हैं, 7 + 7 तो ये 14 हो गए। 7 + 7 14, और 14 हमारे पास बैक साइड है 14। तो टोटल जो इसका राउंड है वो 28 है, 28। यहाँ पर हमने चोली को ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच बनाकर हम आर्म होल वाली साइड आ गए। यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक चेन लेंगे, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 हमने चेन लिए, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे हर बार। यहाँ पर भी 2 बनाए हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन लिए, 1 और 2 स्किप किए, सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4, 1 और 2 स्किप किए, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4,
एक और दो स्किप किए, दो हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करते हैं और दो हम चेन स्किप करते हैं। तो यहाँ पर जो चोली है, चोली के 4 हमारे डबल क्रोशे यूज़ होते हैं इस तरह के एक लूप के लिए। 1 2 3 4, एक और दो स्किप किए, एक और दो, एक दो तीन चार, लास्ट में देखिए एक और दो हमने स्किप किए। जो पहला हमारा सिंगल क्रोशे है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशे है उसमें स्लिप स्टिच किया, फिर हम होल में जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर घेरा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चोली के लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशिया थे, 4 मैंने आपको बताया एक लूप के लिए यूज़ होते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आया, उस हिसाब से यहाँ पर मेरी 7 कलियाँ बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए, तो 7 कलियों के साथ हम घेरा बनाएंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम होल में आए, इसके बाद हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर फंदे को बड़ा करेंगे, धागा लिया हमने इस होल में इस तरह से 3 बार हमने यहाँ पर धागा लेना है। जब हम ये धागा लेते हैं इस धागे को हम फिंगर रख के दबा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि जब हम इस तरह से इसमें क्रोशे हुक डालेंगे तो ये जो हमारे स्टिच हैं ये छोटे ना हो जाएं। तो इसे हमने हर बार फिंगर रख के पकड़ लेना है। इसके बाद इस फंदे को रनिंग थ्रेड को पकड़ेंगे, ये सारे स्टिच हमने निकाल दिए। इसके बाद इस धागे को लिया, ये 2 हैं, 2 से 1 किया, तो ये हमारा पहला पफ बन गया। एक पफ बनाया हमने कंप्लीट। इसके बाद देखिए धागा लिया हमने, धागे को बड़ा करेंगे, फंदे को फिंगर रखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, फिर धागा लेंगे। पहले हमने एक पफ को कंप्लीट किया है, अब हम 2 पफ इकट्ठे कंप्लीट करेंगे। तो इसे हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, फिंगर रखेंगे, यहाँ पर फिर से बनेगा सेम प्लेस पर। अब देखिए 1 और 2 पफ हैं, इस रनिंग थ्रेड को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच इकट्ठे निकाल दिए। और ये वाला जो हमारा धागा है इस तरह से लूज़ नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से हम खींच के रखेंगे। ये वाला जो हमने धागा पकड़ा है इसे लेंगे, पहले इसे निकाल लिया, फिर 2 से 1 किया। तो अब देखिए ये इस तरह से हमारे पास पफ बना है। इसमें हमारे पास ये देखिए यहाँ पर वी में पफ है, उसके ऊपर एक पफ है। इसके बाद नेक्स्ट होल में बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 2 3, सारे स्टिच हम इकट्ठे निकाल देंगे, इस धागे को पकड़ लेंगे, फिर हमने इसे लिया इस तरह से। अब 2 से 1 की, तो ये हमारा एक पफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चेन लेंगे, जब भी हम ये फंदे को बड़ा करेंगे उससे पहले हमने हर बार एक चेन लेनी है। 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर फिर से बनाएंगे 3, 1 और 2 पफ हैं, इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए इस तरह से। देखिए, तो इस तरह से हमारे पास कलियां बनती जाएंगी। इस तरह की यहाँ पर 7 कलियां बनेगी। कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक हमने चेन ली, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए एक चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे, नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह की जो वी है इसके ऊपर एक पफ है, इस तरह के अब हमारे पास 2 आएंगे, सारे स्टिच निकाल दिए। तो अब आप ये सेकंड राउंड ध्यान से देखें। पहले हमने क्या करना है, जब कली स्टार्ट करनी है एक पफ को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हमने एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया। जब भी हम फंदा बड़ा करेंगे तब हर बार यहाँ पर एक चेन लेंगे। अब हमने एक बार
ये 2 3 3 बार धागा लिया और यहाँ पर हम फिंगर रखेंगे। इसी के नीचे देखिए यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हमने पहले भी बनाया है, फिर से बनाएंगे। एक ही जगह पर हम 2 बार बनाते हैं, 3 बार धागा लिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर। अब हमारे पास देखिए 3 पफ हैं, इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए और ये वाला जो धागा है ये लूज़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से इसे टाइट रखेंगे। ये देखिए 2 हैं, 2 से हमने 1 किया। अब देखिए हमने 1 चेन ली, फिर से हमने फंदे को बड़ा किया। अब हमने इसका कली का एंड करना है, इस कली को फिनिश करेंगे जब भी हम, तो यहाँ पर हम 2 पफ को लेकर 1 करेंगे। अब देखिए 1 और 2 पफ हैं। ये देखिए 1 वी है यहाँ पर, ये 2 वी बन गई हमारे पास। इसके ऊपर 1 पफ है, यहाँ पर 2 पफ है। एक बार आप फिर से देख लें, 1 चेन ली हमने, दूसरी कली तक जाने के लिए हम 1 चेन लेंगे, धागा लिया। जब भी हम कली स्टार्ट करेंगे तो 1 पफ को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 1 पफ बना है अभी, तो इसे हमने कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 1 चेन ली हमने, धागे को बड़ा करेंगे, 3 पफ लेंगे, उनको अब हमने 1 करना है। यहाँ पर बनाया, इसके बाद यहाँ नीचे बनेगा फिर इसके ऊपर फिंगर रखेंगे, इसके नेक्स्ट में बनेगा 1 2 3 पफ हैं। फिर हमने 1 चेन ली और ये हमारी कली का एंड है, तो एंड में हमने 2 पफ को लेकर 1 करना है, 1 और 2। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर ये 1 है, फिर 2 हो गए। जब भी एक कली आप ख़त्म करते हैं तब आप ध्यान रखें कि ऊपर 2 होने चाहिए। इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे, 1 चेन ली यहाँ पर। इसके बाद देखिए 1 चेन ली। अब देखिए यहाँ पर ये 2 हैं ऊपर पफ, इस राउंड में ये 3 हो जाएंगे। तो किस तरह से बनाना है, फंदे को हमने बड़ा किया, 1 2 3 बार धागा लिया। पहले हमने जब भी कली स्टार्ट करनी है तो 1 पफ को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए 1 चेन ली, फंदे को बड़ा किया। अब हमने 3 पफ इकट्ठे कंप्लीट करने हैं एक साथ, फिंगर रखेंगे, इसी के नीचे यहाँ पर बनेगा सेम 1 2 3। फिर हमने धागा लिया, इसके यहाँ पर नेक्स्ट में बनेगा। अब देखिए 1 2 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, 1 चेन ली, 1 2 3, फिंगर रखेंगे, इसी के नीचे यहाँ पर बनेगा सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने पहले बनाया है, फिर से बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट में बनेगा 1 2 3 पफ है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, इस धागे को लिया इस तरह से, फिर 1 चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3। अभी देखिए यहाँ पर 2 पफ हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 3 होने चाहिए। एंड में हमने जब बनाना है 1 पफ लिया, इसी के नीचे यहाँ पर फिर से बनाएंगे। जब भी हम कली फिनिश करेंगे तब हमारे पास 2 पफ होंगे, 2 पफ को हमने 1 किया। अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जब भी आप कली कंप्लीट करें तो हर बार आप चेक कर लें, फिर आप नेक्स्ट कली में जाए कि यहाँ पर आपके पहले वाले राउंड से ज़्यादा पफ होने चाहिए। अब हमने 1 चेन ली, नेक्स्ट में जाएंगे,
एक चेन ली, फिर देखिए इसी के नीचे यहाँ पर बनेगा, फिर इसके नेक्स्ट में बनेगा, 1 2 3 है, फिर से हमने 3 पफ इकट्ठे लेने हैं, इसी के नीचे यहाँ पर बनेगा, फिर इसके नीचे नेक्स्ट में 1 2 3, एक चेन ली। अभी देखिए यहाँ पर 2 पफ है, लेकिन लगता है देखने में जैसे कली कंप्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 3 होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर फिर से बनाएंगे और कली का एंड हम 2 पफ के साथ करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे दूसरी कली में जाने के लिए। तो कली का स्टार्ट हमने 1 पफ से किया, एंड हमने 2 पफ से किया। सेंटर में जितने भी हमारे जैसे आगे राउंड आएंगे तो सेंटर में ये 3 पफ हम एक करेंगे, कंप्लीट करेंगे, राउंड ज्वाइन करेंगे। एक चेन ली, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए एक चेन ली हमने, फंदे को बड़ा करेंगे। 4th राउंड हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखिए ये 3 है मेरे पास, अब ये 4 हो जाएंगे। पहले हमने पफ को कंप्लीट कर लिया, फिर हमने एक चेन ली। अब हमने 3 पफ लेकर सेंटर में सारे इकट्ठे करने हैं और एंड में 2, ये देखिए इसी के नीचे, फिर इसके नेक्स्ट में देखिए 3 पफ हैं, एक चेन ली, इसी के नीचे यहाँ पर बनेगा, फिर नेक्स्ट में फिर से हमने 3 पफ लेकर इकट्ठे कर दिए, फिर एक चेन ली, यहाँ पर फिर से बनेगा। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अभी यहाँ बनाया, फिर से एक बार बाद में हम बनाएंगे, तो हर जगह हम 2 बार बनाते हैं। इसके बाद देखिए एक चेन ली, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पफ है, ऊपर भी 3 है। अभी ये कली हमारी कंप्लीट नहीं हुई, एक बार हमने और बनाना है। रो जब हमने फिनिश करनी है तो हमारे पास 2 पफ होंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले भी बनाया है, फिर से बनाएंगे। 1 और 2 पफ को लेकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट रो में कली में जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 है, फिर ये 2 हैं, 3 4 है, और यहाँ पर देखिए ये 6 हमारा पत्तियों से फ्लावर बनता जाता है। 1 2 3 4 5 6। इसको देखिए ये भी फ्लावर है, इसको देखेंगे ये भी फ्लावर है। तो इसी तरह से आगे ड्रेस का घेरा कंप्लीट करेंगे। तो घेरा मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ड्रेस का घेरा देखिए मैंने तैयार कर लिया है, चोली की किनारी भी मैंने कर दी है, और यहाँ पर देखिए 6 राउंड मैंने इसके टोटल बनाए हैं। ये 1 है, फिर 1 2 है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये 6 है। 6 तक मैंने इंक्रीज़ किया है। आपको नेक्स्ट रो भी चाहिए तो नेक्स्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद आप अगर एक छोटी छोटी सी किनारी बना देंगे तो एक कंप्लीट आपके पास ड्रेस तैयार हो जाएगी। तो वो हमने किस तरह से बनानी है वो मैं बता देती हूँ। देखिए
जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर हम मैरून कलर से बनाएंगे। इसके बाद देखिए एक चेन ली मैंने, एक चेन लेकर यहाँ पर फंदे को बड़ा करेंगे, पफ बनाएंगे उसी तरह से। एक बार, ये 2 बार धागा लिया और ये 3 बार। इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए, फिर इस फंदे को लिया। अब देखिए क्रोशे के ऊपर 2 फंदे हैं, इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट होल है जो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे हैं, इनमें से निकाल दिया, स्लिप स्टिच किया यहाँ पर। फिर से देखिए एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, एक बार धागा लिया, ये 2 और ये 3। इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए, इसे लिया। अब ये 2 हैं, 2 के साथ ही हम यहाँ पर क्रोशियो को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे, दोनों फंदे इसमें से निकाल देंगे। फिर से देखिए दो हैं, देखिए। तो इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। अब देखिए हमने कहाँ पर ज्वाइन करना है, पफ हमने बनाया। अब ये क्रोशे के ऊपर 2 हैं, लास्ट में यहाँ ज्वाइन किया था, अब हमने स्टार्ट में ज्वाइन करना है। बाकी इसके बाद उसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 2 मेरे क्रोशे के ऊपर फंदे हैं, जो पहला हमारा स्टिच है वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली और धागे को काट देंगे। तो घेरा देखिए तैयार हो गया। अब आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह के जो मोती आते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इस सेंटर में। तो सुई धागे से आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 राउंड बनाए हैं। 6 राउंड बनाने पर देखिए ड्रेस का डायमीटर 10 इंच तैयार हुआ है। अगर आप डायमीटर इसका थोड़ा बड़ा चाहते हैं तो आप 1 राउंड और बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।